से कहिए धन अहंकार जी। सत्संगत जी, जब यह निराकार साकार में अवतार लेता है तो सत्संगत जी संसार के प्राणी से पहचान है, मनुष्य पहचान ही नहीं पाते। अपनी पहचान करवाता है, आवाज़ देता है, बताता है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं पड़ता वास्तव में स्वयं परमात्मा है, 3 लोक का मालिक है। परंतु जब अवतार लेकर आता है, जितने भी देवी देवता इस धरती पर हैं, चाहे जहाँ, वो सब जान चाहते हैं कि ईश्वर धरती पर अवतार लेकर आ गया है। सब इसी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, लेकिन मनुष्य इसे छोड़ करके देवी देवताओं के चरण कमलों को ध्यान करने के लिए दौड़ता है। देवी देवता मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, कैसे समझाएं। जब इसकी बात नहीं मान रहा, साकार में आए तो उसकी बात कैसे मानेंगे। वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे तो साकार में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई ताकत ही है नहीं। सत्संगत जी, ऐसे एक बार की बात है, एक बादशाह थे सत्संगत जी। अब बादशाह के पास सेना होती है, सब कुछ था सत्संगत जी। एक दिन उनके घर नाई नहीं आया, जो उनकी हजामत बनाता था, मतलब दाढ़ी बनाता था रोजाना सुबह। जब नहीं आया, स्नान करने राजा जा रहे थे तो देर होने लगी, तो अपने मंत्री को बुलाए। कहें मंत्री भाई, नाई नहीं आया, क्या बात है, देर क्यों हो रही है। तो मंत्री ने सेनापति को बुलाया और सेनापति को भेजा, जाकर उसके घर जाओ, जल्दी बुला कर लाओ, राजा को देर हो रही है स्नान करने में। जब सेनापति नाई के घर जाता है तो नाई से कहता, क्यों भाई आज देर हो गई, क्यों नहीं आए। राजा को स्नान करने की देर हो रही ना, गद्दी पर बैठेंगे। तो नाई ने कहा, ऐसा सेनापति आज हमें कहीं जाना है, आज अब दरबार में नहीं चलेंगे। एक कहें नहीं चलो ठीक है, लेकिन उनकी दाढ़ी तो बना दो। कहें आज दाढ़ी भी बनाने नहीं जाएंगे, आज हमें कहीं जाना है, बहुत देर हो रही है, हम तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी हमको है। अरे कहे जानते नहीं, राजा का हुक्म है, आदेश है, क्या होगा इसके बाद पता नहीं है तुमको। कहे मैं जानता हूँ क्या होगा, फांसी होगी, इसके सिवा और क्या होगा, और क्या सजा देंगे मुझे। तो कहें ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहें जाओ। मंत्री सेनापति जाता है, मंत्री से बताता है। मंत्री सुनकर घबरा जाता है, कहें कैसा ना ये भाई, जिद कर लिया नहीं आ रहा है। सेनापति स्वयं आते हैं, कहते हैं भाई क्यों, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, कम से कम राजा की दाढ़ी तो बना दो। कहें नहीं मुझे बहुत देर हो रही, आज मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। कहें राजा का हुक्म है, नहीं जानते। कहें सब जानता हूँ, फांसी के सिवा कुछ होगा नहीं। मंत्री भी चला जाता है और राजा से बताता है। राजा सुनकर घबरा जाते हैं कि कैसा नाई है, इतना कहने पर भी बात नहीं माना, जिद पर गड़ गया, चला जा रहा है। और अपने घोड़े पर सवार होते हैं, नाई के घर पहुंच जाते हैं। जे हुई नाई झोला लेकर अपने दरवाजे से निकलने वाला था, जा ही रहा था, वैसे तुरंत उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नाई ने झुककर उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा, हुजूर मुझे बहुत देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। अरे कहें सुन तो लीजिए, जा रहे हो, जानते हो। कहें हुजूर जानता हूँ मैं, अब मैं जा रहा हूँ, आने के बाद चाहे जो सज़ा हो वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु आज जाऊँगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि बगैर गए हमारा काम होगा नहीं। कहें ठीक है जाओ भाई, नहीं मानोगे तो, परंतु मेरा एक काम कर देना। कहें ठीक है बताओ। राजा एक पत्र लिखते हैं, पत्र को लिफाफे में बंद करके नाई को दे देते हैं। कहें ले जाओ, रात में जब तुम खा पी कर आराम करने लगोगे, एक आदमी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और एक पत्र उसे दे देना, बस यही काम है। कहें ठीक है। नाई चला जाता है, वहाँ दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद घूमता टहलता, शाम हो जाती है, सोचता बात तो घर पहुँच नहीं पाऊँगा, सुबह फिर दर्शन करूँगा, तब घर को रवाना होऊंगा। शाम हो गई, खा पी कर आराम कर रहा था, इतने में अचानक में देखता है एक आदमी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके पास आता है और नाई उस पत्र को उसको दे देता है। जब वो पत्र पढ़ता है घुड़सवार तो बहुत जोर से हंसता है, इतना जोर हंसता है कि नाई आवाज़ सुनकर घबरा जाता है उसकी हंसी देख करके।
सोचता है कैसा आदमी भाई, बहुत जोर ठट्ठा मार के हंस रहा है। उसने फिर अब एक कागज़ निकाला और पत्र लिखा। पत्र लिखकर नाई को दिया, कहें ले जाकर के इसको बादशाह को दे देना तुम। कहें ठीक है। और नाई अपने घर शाम को आया। उसके बाद सुबह हुई, बहुत जल्दी तैयार होगा और बहुत पहले दरबार में पहुंच गया, जो कि राजा उठे नहीं थे तभी पहुंच गया दरबार में। उसको तो हड़बड़ाहट मची, कैसा पद था, क्यों हंस रहा था। और उसके बाद राजा उठे, कुछ देर के बाद जाकर उनके चरणों में नमस्कार करता है और पत्र राजा को दे देता है। जब राजा उस पत्र को खोलते हैं तो राजा भी बहुत जोर से हंसते हैं। उनके भी हंसी के ठिकाना ना था। नाई घबरा गया, क्या बात है। राजा के पत्र को पढ़कर वो हंसा, उसके पत्र पढ़कर राजा हंसे। इसमें कोई राज जरूर छुपा हुआ है। नाई ने कहा, अगर राजा मुस्ताकी माफ़ हो तो कुछ पूछो। कहें पूछो, जो पूछना चाहे तो पूछ लो, सब छूट है तुम्हें आज। कहें हुजूर, जब मैंने आपका पत्र दिया तो बहुत जोर इंसान हंसा, और उसका पत्र आप तो दे रहा तो आप भी बहुत जोर हंस रहे, क्या बात है। कहें कोई बात नहीं है नाई, कुछ नहीं है। कहें नहीं बताओ। नाई जिद पर अड़ गया। तो राजा बोले, कहें ऐसा मैंने उस पत्र में लिखा था कि तुम क्या कर सकते हो दुनिया की, क्या दे सकते हो, क्यों बेवकूफ़ बना कर रखे हो, क्यों अपने पास बुलाते हो, मना नहीं कर सकते। तो पत्र में लिखा था घुड़सवार ने कि हुजूर मैं क्या मना करूं, जब आप अपने एक नाई को नहीं समझा पा रहे हैं, मेरे पास चला आ रहा है, तो सारी दुनिया को मैं कैसे समझाऊं कि समय का अवतार धरती पर आ गया है। उसी के चरणों में जाकर झुको, वही सब कुछ देगा। देने वाला आ गया, मैं तो भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का सुमिरन करता हूँ। अब मैं कैसे समझाऊँ संसार को, संसार तो मान ही नहीं रहा। सासंग वही हालात आज है। समय का सदगुरु निराकार से साकार में अवतार लेकर आया है, और इंसान इसकी बात को न मान करके, इनके चरणों में न झुक करके, इनके चरणों का सुमिरन न करके देवी देवताओं के चरणों का ध्यान कर रहा है, जो कुछ देने वाले नहीं। साध संगत जी, जो कुछ मिलेगा इन्हीं के चरणों में मिलेगा। साध संगत प्यार से कहिए धन अहंकार। आपकी सिखलाई हुई बातों को दास दोहराने का प्रयास करता है। साध संगत जी, ये जीवन एक वृक्ष है। जैसे दाता ने बड़ी कृपा करके ये जीवन दिया है, उसी प्रकार किसान एक वृक्ष धरती रूपी धर्म पर या धरती पर वृक्ष लगाता है। साध संगत जी, अगर वो वृक्ष सूखा है साध संगत जी, तो किसी को ना तो छाया दे सकता है, ना खुद छाह में रह सकता है। गुरु की कृपा से उस पर दोहरा कृपा हुआ, संत पर अपने आप को पहचान किया कि तुम यही हो। इस निराकार का बोध कराया, जानकारी हुई। जान लेने से कुछ हासिल नहीं होता साध संगत जी। जैसे वो सूखे वृक्ष है, जब तक समर्पण आता है ईश्वर पर, इस निराकार सद्गुरु माता पर विश्वास करके, जब अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है गुरु के प्रति, गुरु के संतों के प्रति और संसार के प्रति भी प्रेम का बर्ताव होता है, तभी उस संत पर रूपी वृक्ष पर फल लगते हैं साध संगत जी। और फल लगते हैं, पुष्प होते हैं, जो संसार को भी सुगंध देते हैं और खुद छाह में रहते हैं। दास का कहने का यही भाव है कि साध संगत अनुराग होता है, समर्पण से ही अनुराग होता है। अब हम क्या समर्पण कर चुके हैं, क्या नहीं कर चुके हैं, सब कुछ गुरु पर ही आधारित होना। साध संगत जी, द्रौपदी जब
पांडव हार गए द्रौपदी को। सात संगत जी सब पर आस लगाई, किसी ने उसका गुहार नहीं सुना। तब इस निराकार पर जो ध्यान लगाया कि अब तू ही रक्षा कर सकता है हमारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। सब कुछ छोड़कर, वैसे नहीं छोड़ देना है कि हम क्रियाकलाप में छोड़ दें। ये मन का विषय है, हृदय का विषय है। इस विषय पर प्रभु पर सब छोड़कर, इस सद्गुरु माता पर सब छोड़कर जीवन जीते जाएं और आप भी सुख में रहें, फल लगा रहे और औरों को भी सुगंध देने की कृपा करें। दास यहीं से अपनी वाणी को विराम दे रहा है। दास भी गुरु से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, दास पर आपका प्रेम और भक्ति तथा आपके संतों की चरणों की भक्ति सदा बनी रहे, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद। वे समस्त देवी देवताओं के पवित्र पावन चरणों में दास का प्यार और सत्कार बड़ा धन्यकार स्वीकार हो। सत्संग जी सदगुरु की बड़ी सीम कृपा है कि हम सब आप इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का भक्ति, इबादत, सुमिरन कर रहे हैं। सत्संग जी आज इसी को पाने के लिए इंसान दर बदर भटक रहा है, लेकिन सत्संग जी फिर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सत्संग जी वो गुरु करना नहीं चाहता है, स्वयं अपने आप से प्राप्ति करना चाहता है। वेद पुराण इतिहासों के माध्यम से, जो कि सत्संग जी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। सत्संग जी ये जो हमारे ग्रंथ हैं, एक पर्वत के समान हैं। सत्संग जी कह रहे हैं कि इससे वही खोज कर सकता है कि जो इसका खोजनहार है। सत्संग जी ऐसे कहा है कि जो जानकार है वही सत्संग जी इसके रहस्य को बता सकता है, अन्यथा खाली वेद पुराण पढ़ लेने से सत्संग जी काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, कि राम की कथाओं में की वर्णन इनमें रुच कर के कूट कर भरा हुआ है। लेकिन सत्संग जी इससे वही समझ सकता है जब समझाने वाला मिल जाए। तो जैसे कहा है कि न पूछो ये बातें किताबें खुदा के खुदी के पियारों से पूछो, किताबों के बाहर बयानों के बाहर इशारों की बातें इशारों से पूछो। सत्संग जी एक इशारा, जब तक गुरु के माध्यम से मुझे इशारा नहीं मिलेगा तब तक सत्संग जी मुझको वेद पुराण पढ़ लेने से सत्संग जी कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि सत्संग जी अगर हम किसी स्कूल के, चाहे हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या बीए की हो, कोई भी ग्रेजुएशन मुझे लेना पड़ता है तो उस कॉलेज के अंदर जाकर के हमें नाम लिखाना पड़ता है, अध्यापक के द्वारा मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर वही किताब हम ला करके अपने घर के अंदर उसे विधिपूर्वक पढ़ें तो सत्संग जी क्या मुझे किसी प्रकार की डिग्री मिल सकती है? सत्संग जी किसी प्रकार की डिग्री नहीं मिल सकती है। कोई हमारे सामने वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के भागीदार नहीं हो सकते हम, बड़े
कितने भी बुद्धिमान हों, कब तक, जब तक हम उस डिग्री को नहीं लगाएंगे तब तक साध संगत जी हम किसी काम के नहीं हैं। साध संगत जी इसी तरह से कि वेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, जप ये बीज मंत्र जाहूँ जपत महेश। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। जब तक तो हम कुछ नहीं कह रहे थे तब तक तो मैं आज़ाद था, राजा के हथेलियों पे खेलता था। और जिस समय राम का नाम लेना चालू कर दिया उसी समय एक बड़ा सा ताला लग गया। तो ये बताइए कि ये राम का नाम मुझे और जाल में फंसाया क्या और मुझे आज़ाद किया। आज़ाद तभी होंगे जब हम गुरु के बताए हुए महामंत्रों का जाप करेंगे। साध संगत जी आज देखा जाए वेद पुराणों के अंदर करोड़ों मंत्र दिए गए हुए हैं। अगर उन मंत्रों से अगर जीवन का कल्याण होता तो आज गुरु करने का कोई ज़रूरत न होती। तो आज इंसान की ज़रूरत है गुरु करके इस महामंत्र को जपेंगे तभी साध संगत जी जीवन का कल्याण हो गया, तभी इन 84 लाख योनियों से निजात मिलेगी। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।